हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिए हैं। उन सबको देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देंगे। आप वहां से जा करके बहुत सारे PDF देख सकते हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए, सब देख सकते हैं। तो आज देखेंगे हम 21 दिसंबर 2017 के थर्ड बैच का। देखिए 3 बैच में पेपर होता था, तो थर्ड पाली यानी तीसरी पाली का देखेंगे। तृतीय पाली का कब का? 21 दिसंबर 2017 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था। देखिए इसमें 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन, GS से पूछे गए थे, और 40 क्वेश्चन गणित के, और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक, तो संपूर्ण हल देखेंगे हम। ठीक, और टोटल 160 क्वेश्चन थे, और कितने मार्क के? 400 मार्क के। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था। और ये भी बता दें कि पिछले साल क्या था कि 2017 में कि हर एक पार्ट में 50% क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। जैसे कि 40 क्वेश्चन हिंदी के हैं, तो इसमें से आपके 20 सही होने ही चाहिए थे, तभी आप मेरिट में बने रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप मूल विधि में पूरे कर लेते हो, इंग्लिश में पूरे, हिंदी में पूरे, मगर हिंदी में आप 19 क्वेश्चन ही करते हो तो आप फेल माने जाओगे। मतलब कम से कम 20 तो करना ही है सब में, उसके बाद फिर आप मेरिट में गिने जाओगे। चलिए शुरू करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका ये है आपका 21 दिसंबर थर्ड पेपर है। ठीक, 21 दिसंबर का 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें देखिए हम एक चीज़ देखेंगे, हम पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राचड़, सौरसेनी और मागधी। तो हम आपको बता दें कि जो मागधी है इसमें आपकी बिहारी हिंदी जो उपबोली है उसकी वो मानी जाती थी। मगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी निकली है। ठीक, अगला देखते हैं, गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो देखिए गौ का ये देखिए गौ क्या है, ये क्या है? एक वचन है। ठीक, आपको लग रहा हो गौ क्या है? एक वचन है। गौ का मतलब क्या होता है? गाय को ही गौ बोलते हैं, और गौ क्या होता है? हमेशा एक वचन ही होता है। ठीक, तो ये एक वचन है। ठीक, अगला है देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में इस प्रकार क्वेश्चन। तो आपको इस पर क्या करना है कि थोड़ा सा देखना होगा, ठीक, समझना होगा, और ये एकदम आसान भी होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। देखिए इसमें आपको भरना है कि उत्साह वास्तव में और की मिलीजुली अनुभूति है, शुक्ला जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। तो किसकी? उत्साह वास्तव में कर्म, यहाँ पे कर्म भर देते हैं, और फल, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मतलब यहाँ पर एकदम सही आंसर है कि उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। ठीक, ये हमारा सही ऑप्शन का जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। मतलब क्या होता है? ये आपका मुहावरे है। देखिए मुहावरे भी कई सारे पूछे गए थे। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना, जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, या फिर गढ़ जीत लेना, या फिर गंगा नहाना। तो क्या हो जाएगा हमारा? गढ़ जीत लेना। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा क्या? गढ़ जीत लेना। ठीक, देखिए गंगा नहाना मतलब क्या? किसी बड़े काम से फुर्सत मिलना। ठीक, बहुत बड़ा काम हो जाना, वही कहा था गंगा नहाना होना। ठीक है, चलिए अगला है, कवि का सही वचन क्या होगा? कवि का देखिए बहुवचन पूछते हैं, तो कवि का क्या हो जाएगा? कविवृंद। ठीक, कवि का क्या हो जाएगा? कविवृंद हो जाएगा सही इसका बहुवचन। ठीक, जैसे कि मुनि का क्या होता है? मुनिवृंद। ठीक, तो इस तरह से कहीं कहीं हम वृंद, जन, लोग, इस तरह से या इस तरह से बना करके हम इसका बहुवचन बनाते हैं। जिस प्रकार से आपसे पूछा दलित का बहुवचन क्या होगा, तो आपको क्या बताना होगा? दलित वर्ग। ठीक, दलित वर्ग, ना कि दलितों या फिर दलितियां, ऐसे गलत हो जाएंगे। आपको इस तरीके से बहुवचन बनाना होगा। ठीक, चलिए अगला है, रामू की तो ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। इसका मतलब क्या होगा? गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचने का मतलब क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब कि भलाई पर भी दुष्टता है ना। व्यर्थ में डींगे हाँकना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, परेशान करना ये भी गलत है, बातें करते रहना ये भी गलत, भलाई में दुष्टता है ना, मतलब भलाई करो तो उसके आपके साथ एक गलत व्यवहार करना। ठीक, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है हमारा? 7 नंबर, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। अब देखिए जाएगी मतलब क्या? भविष्य काल की बात कर रहा। ठीक, भविष्य काल की बात कर रहा, तो वर्तमान काल से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, तो दोनों वर्तमान काल हमारे क्या कट जाएंगे। ठीक, अब देखिए सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है? शायद प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो जहां पर शायद, कदाचित, हो सकता है, लगता है, जहां पे कोई संभावना व्यक्त की जाए, अनुमान लगाया जाए, वहां पर संभाव्य भविष्य काल होता है। मगर यहाँ पर क्या है? जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य भविष्य काल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां एक शब्द में
एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? देखिए जहां पर एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां पर क्या होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए श्लेष अलंकार में कैसे होता है कि जैसे भिखारिन को देख पट बार बार देत है, भिखारिन को देख पट बार बार देत है, तो यहाँ पर क्या होगा? पट का अर्थ क्या होगा? पट एक बार यूज हो, मगर एक पट का अर्थ होगा दरवाजा, एक पट का अर्थ होगा वस्त्र, ठीक, कपड़ा। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां पर क्या होता है? आपका श्लेष अलंकार। ठीक, चलिए रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पे तुलना कर दी जाती है दो वस्तुओं में। ठीक, अनुप्रास में क्या होता है? एक जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण एक से अधिक बार हो जाए, जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें क्या हो जाएगा? रारा की आवृत्ति कई बार होगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक, सॉरी रूपक में क्या होता है कि रूप दे दिया था। ठीक, उपमा में तुलना किया था, तो उपमा के दो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, जहाँ पे चारों अंग पाए जाते हैं। अंग क्या होते हैं? उपमेय, उपमान, वाचक धर्म और साधारण, है ना, गुणधर्म। ठीक, तो ये चीजें होती हैं उपमा के बारे में। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पहचान नहीं करवाता? ठीक, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। देखिए भाषाएं होती हैं, नदियां बहती हैं, बोलियां बोली जाती हैं ना, तो इस तरह से हम देख लेते हैं ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। मगर देश क्या है? देश होता है, तो देश क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम देखिए किसी भी चीज़ के साम का एक सेंटेंस में प्रयोग करके देखते तो आसानी से हमें पता चल जाता है वो उसमें लिंग कौन सा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक, तो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, खाती है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 बेर 2 बार आया, 3 बेर 2 बार आया है, और दोनों के क्या अर्थ अलग अलग है। एक 3 बेर खाती है मतलब ये क्या है? ये फल हो गया बेर। ठीक, दूसरा क्या? 3 बेर खाती है, तो ये क्या होगा? आपका समय होगा, सुबह शाम दोपहर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 बेर शब्द 2 बार आया, मगर उनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा जाएगा यमक अलंकार। अगर देखिए एक ही बार आता और उसके 2 अर्थ निकल आते हैं तो वहाँ पे क्या होता? श्लेष, मगर यहाँ पे 2 बार आया है शब्द और दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक, चलिए वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? यहाँ पर कहने वाला कुछ और कहता, सुनने वाला कुछ और सुन लेता, भैया वही क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, चलिए अगला है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, किसकी? तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो स्थान की, मतलब किसकी? इलाहाबाद की विशेषता बताई जा रही है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इलाहाबादी अमरूद की विशेषता बताई जा रही है। ठीक, इलाहाबादी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक, मतलब इलाहाबाद क्या है? अब इसकी विशेषता बताई है ना, तो इलाहाबाद का एक स्थान है। ठीक, तो चलिए तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कहानी का बहुवचन क्या हो जाएगा? कहानियां हो जाएगा। कहानियां किस तरह लिखेंगे? ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। ठीक, देखिए अभिराम होता, अभिराम नहीं होता। ठीक, ये अभिराम नहीं होगा, अभिराम नहीं होगा, अभिराम होगा ना, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, आंचलिक उपन्यास की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी थी? तो आंचलिक उपन्यास की संज्ञा किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक, फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यास की शुरुआत की थी। ठीक, ठीक, तो इनकी देखिए आंचलिक कथा है महिला आंचल। ठीक, तो ये इनकी जो आंचलिक कथा, आंचलिक उपन्यास से मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के बारे में लिखना। मान लिया कोई रायबली में रहता है, रायबली जिले में रहता है, तो रायबली के बारे में जो लिखेगा अपने उसी रायबली के बारे में, तो वही क्या होता है? आंचलिक उपन्यास। ठीक, उसी बारे में लिखना आंचलिक कहलाता है। ठीक, तो इसीलिए फणीश्वर नाथ रेणु ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, तो महिला आंचल के नाम से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजक के रचनाकार कौन थे? तो बीजक के रचनाकार कौन थे? कबीरदास जी। बीजक का संग्रह है साखी शब्द रामायणी की, तो याद रखेंगे। ठीक, कबीरदास जी की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंधन शब्द की उचित विलोम शब्द का, बंधन मतलब का बांध के रखना, तो इसका अगर हम विलोम बनाते तो क्या हो जाएगा? आपका मुक्ति। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मुक्ति। बंधन मतलब बांधना, मुक्ति मतलब छोड़ देना। चलिए अगला है, जो खग हो सो बसेरा करो, मिली कालिंदी फूल की डाल। तो अब देखिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डाल। देखिए यहाँ पर डाल किसकी? निम तो होता नहीं कुछ, पात मतलब पत्ते की डाल होगा नहीं, छाँव की डाल तो कुछ होगा नहीं। ठीक, यहाँ पे कदम क्या होता है? कदम एक पेड़ होता है, तो कदम्ब की डाल। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कदम्ब भरा जाएगा। ठीक, कदम्ब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो किसकी, कौन सी कृति थी इनकी? तो कितनी नावों में कितनी बार, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक, जैसे कि आपको पता होगा कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया था, इसी तरह से कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने कई बार बता दिया है, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में बताया कि जहां पर भी सा के ऊपर बिंदी होगी वो हमेशा सम में टूटेगा, बिंदी हमेशा सम में टूटती है, तो यहाँ पे कहा जाएगा सम प्लस योग। ठीक,
प्लस योग, और ये कौन सा होगा हमारा व्यंजन संधि, ठीक, व्यंजन संधि हो जाएगा। और देखिए इसमें उपसर्ग क्या है, सम हो जाएगा, और योग क्या है आपका मूल शब्द, ठीक। मूल शब्द क्या होता है, सब कुछ हटाने के बाद आप उसमें से उपसर्ग और प्रत्यय हटा दो, जो शब्द बचेगा लास्ट में वही क्या होता है हमारा मूल शब्द होता है, ठीक। तो हमारा सम प्लस योग, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। देखिए द्रव्य का वित्त होता है, केला कदली को बोलते हैं, केस बादल होता है, और बादल नीर नहीं होता, ठीक, बादल नीर नहीं होगा। बादल आप किसको बोलते हैं, घटा को, ठीक है, घटा बादल होता है, ठीक, नीर पानी अलग हो जाता है, बादल अलग होता है, तो यही क्या है हमारा गलत हो जाएगा, मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलिए अगला है आंख खोल देखो तो ना, फिर स्पेस है ना, फिर स्पेस है, ठीक। तो कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति की। देखिए देव आपके कवि थे रीतकाल के, ठीक है, रीतकाल के कब थे। अब देखिए आंख खोल देखो तो ना घन है ना घनश्याम है, ठीक है, ना घन है ना घनश्याम है। अब देखिए इन्होंने कहा जब हम आंख खोल के देखते हैं तो ना हमें बादल दिखता है और ना ही घनश्याम दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घन मतलब क्या, बादल की बात कर दी, घनश्याम मतलब क्या, श्री कृष्ण की बात की गई, ठीक। चलिए अगला है उषा उदास आती है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए जहाँ पर कोई अमानव चीज मानव वाले काम करेगी तो वहाँ पे क्या होता है कि मानवीकरण अलंकार हो जाता है। देखिए उषा मतलब क्या होता है, उषा प्रातःकाल के समय उषा कहते हैं, उषा उदास आती है। देखिए उदास आना किसका काम होता है, एक मानव का, मगर क्या अमानव क्या है, उषा क्या है, किरण क्या होती है, एक अमानव चीज होती है ना। उषा क्या होती है, प्रातःकाल के समय जो किरण होता है उसको उषा बोलते हैं ना। तो उषा उदास आती है मतलब क्या, जब अमानव चीज कोई मानव वाले काम करने लगे तो वही क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कह दिया कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, ठीक, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फूल का हंसना और कलियां का मुस्काना, वैसे हंसते कौन है, मनुष्य हंसते ना, मानव चीजें हंसती हैं, फूल तो हंसेगा नहीं, मुस्काना किसका काम होता है, मनुष्य का, मगर कलियां मुस्का रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जो चीज़ हो, जैसे अमानव चीज़ कौन से हो जाएंगे, पेड़ पौधे है ना, जो चीज़ अमानव हो, तो यहाँ पर फूल क्या है, अमानव चीज़ है, ठीक है, मानव नहीं है, ठीक, मगर ये काम मानव वाले कर रहे हैं, फूल हंस रही है और कलियां मुस्का रहे, तो मुस्काता कौन है, हंसता कौन है, तो मनुष्य हंसते, ठीक। तो जब मानव वाली चीज़ें अमानव चीज़ें करने लगा वही क्या होता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है, ठीक। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, उन्नति के पथ में, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो उन्नति के पथ पर होना चाहिए था, ठीक, पथ पर, तो यहाँ पर में नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा, ये क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, प्रसर्ग होते हैं, ठीक, कारक होते हैं, ये कारक चिन्ह में गलती है, तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, या मुझे वहां नहीं जाना है, या वे लोग जा रहे हैं, या पिता ने मेरे से कहा। देखिए ये एकदम सही है, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, ये भी सही है, वे लोग जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है, पिता ने मेरे से कहा, तो पिता ने मुझसे कहा, ठीक, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, फिर स्पेस है संधि, फिर संधि। तो कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें कोई सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे व्यंजन भर दो, यहाँ पे विसर्ग भर दो। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके 3 उदाहरण हैं, ठीक, 3 भेद होते हैं संधियों के, ठीक। चलिए अगला है सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है। तो सौमित्र किसका है, तो लक्ष्मण जी का है, किसका है, लक्ष्मण का समानार्थी शब्द है सौमित्र, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ है, ठीक, 27 से लेकर 29 तक हम पैराग्राफ देखेंगे और इस पैराग्राफ को पढ़ करके हम इसके आंसर देंगे। तो देखिए हम पैराग्राफ देखते हैं। देखिए पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि नहीं बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। इसके हम आंसर बता दें, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जाता है, किसके द्वारा, तो विज्ञापन द्वारा। देखिए विज्ञापन दिखा करके वस्तु महंगी करते हैं, क्योंकि विज्ञापन कराने पे बहुत ज़्यादा लागत आती है वस्तु की, तो वही वस्तु पे मूल्य थोप जाता है। इसलिए क्या होता है कि विज्ञापन कराने से क्या होता है कि परोक्ष रूप से, है ना, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उस आपसे पैसा लिया जाता है विज्ञापन का, ठीक। चलिए विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है, तो व्यापारियों के लिए विज्ञापन लाभदायक। अगर विज्ञापन दिखा देंगे तो उसकी वस्तु क्या होगी कि हाईलाइट हो जाएगी, लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखने लगेंगे, ठीक। तो ये होता है विज्ञापन का तरीका, ठीक। अगला है आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है, तो विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का। आप देखते हैं कि कोई भी घटिया सामान होगी उसका विज्ञापन करवा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो हाईलाइट हो जाती है और वो वस्तु बिकने लगती है, ठीक। चलिए अगला है श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृत के लिए व्यास सम्मान दिया गया था, ठीक। तो देखते हैं, तो देखिए आदमी टूटती, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास और विश्रामपुर का संत। तो हम बता दें विश्रामपुर का संत जो है इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था, ठीक। व्यास सम्मान किसके लिए देगा, तो विश्रामपुर का संत के लिए श्रीलाल शुक्ल को आपका व्यास सम्मान दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
31 नंबर, मुदित महिपति मंदिर आवे, तो यहाँ पे कौन सा, सेवक सचिव समित्र बुलाए, हाँ समंत बुलाए, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि माँ की आवृत्ति हो रही पहले वाले पंक्ति में और दूसरे वाले में सा की आवृत्ति हो रही। तो हमने बताया क्या कि जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होगी वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले क्या बोलते हैं, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले क्या बोलते हैं, मुमुक्षु, है ना। जिज्ञासु का होता है जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, एक तो करेला लोकोक्ति को पूरा करते, एक तो करेला, दूजा क्या, नीम पर चढ़ा हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूजा नीम पर चढ़ा, ठीक। चलिए, उचित शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 200 वैश्रवण की वार्ता के रचनाकार कौन है, गोकुलदास जी। तो गोकुलदास जी की रचना है वो क्या है, 252 वैश्रवण, ठीक, की वार्ता, ये है गोकुलदास जी की रचना। चलिए अगला है, सिक्का जमाना मतलब क्या, प्रभाव स्थापित करना। क्या है, मेरा सिक्का जम गया ना, मतलब क्या आपने प्रभाव छोड़ देना, ठीक, स्थापित कर लेना, वही क्या होता है, सिक्का जमाना, ठीक। अगला है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो प्रविशेषण बोलते हैं, ठीक। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण बोलते हैं, ठीक। क्या होता है, देखिए कह दिया गया कि राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, ठीक, लड़का है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लड़का क्या है, ये विशेष है, ठीक। अब इसकी विशेष की विशेषता कौन बतला रहा है कि अच्छा है, तो देखिए राम, ये लड़का क्या है, विशेष हो गया आपका, ठीक, और अच्छा क्या हुआ, विशेषण होगा, क्योंकि लड़का की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, ठीक है, ये विशेषण होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर विशेषण के भी हम विशेषता बतलाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा। अगर कहते हैं हम राम बहुत अच्छा लड़का है, तो देखिए बहुत किसकी विशेषता बतलाएगा, अच्छा की, तो मतलब विशेषण की विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, ठीक। तो याद रखेंगे प्रविशेषण क्या करता है, विशेषण की भी विशेषता बतलाने की कोशिश करता है, वो बतलाता भी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोकिल का समानार्थी है, तो कोकिल कौन सा है, मधुकरी, ठीक। मधुकरी का है, कोकिल का, कोयल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, रेखांकित शब्द का विलोम का होगा। भावी मतलब क्या होता है, भविष्य में आने वाला, अतीत मतलब क्या होता है, बीता हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भावी का विलोम शब्द क्या होगा, अतीत, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है, हमारे पास समय कम है, या कल लोगों की भीड़ जमेगी, है ना, या फिर कहाँ जाना है, या शायद बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो हमारा बी ऑप्शन से अशुद्ध है, कल लोगों की भीड़ जमेगी। जमेगी नहीं, जमेगी क्या होता है, बर्फ जमाया था, ठीक, तो भीड़ इकट्ठे होगी, ऐसे को कह सकते थे, ठीक। तो वो ये कहा जाए, जमेगी शब्द क्या है, यहाँ पे गलत प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो भवानी का क्या होता है, भगवान का भगवती होता है, तो भव का भवानी हो जाएगा, ठीक, भव का क्या हो जाएगा, भवानी हो जाएगा, ठीक। तो भगवती किसका होता है, भगवान का होता है, ठीक। तो आप लोग देख लेना, ठीक। चलिए ये देखिए हमने हिंदी के 40 क्वेश्चन करवा दिए, अब बारी आती है किसकी, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज की, ठीक। यहाँ से भी आपके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इनको देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग है, तो किसके हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो क्या है, आपकी आज़ादी है, व्यक्तिगत आज़ादी है, ठीक। चलिए अगला है कि भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षक के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति, ठीक। इंपॉर्टेंट है लोक लेखा समिति, याद रखेंगे, कैग, ठीक। तो लोक लेखा समिति हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल वर्ष का होता है या वर्ष की उम्र तक जो पहले हो जाए, ठीक। तो क्या होता है, 6 या फिर 65, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बी नंबर, 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए अगर मान लिया कोई व्यक्ति क्या है 55 साल का है तो वो 6 वर्ष तक काम करेगा। अगर मान लिया किसी की नियुक्ति कितने होती है, 60 वर्ष का होती है, तो 65 साल में ही रिटायर हो जाएगा, वो 5 साल में ही उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक, जो पहले हो। और इस समय वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, ठीक। 2018 में इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक। और इन पर जो चुनाव आयुक्त होते हैं इन पर भी महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन है, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें उन सभी कार्यकारिणी और विधायकी
विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो किसके द्वारा कहे गए थे? भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर द्वारा। अगला है कि अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्णदेयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। कौन सा था? तो MC मेहता बनाम भारत संघ। ठीक, कौन सा था? MC मेहता बनाम भारत संघ। ठीक, देखिए गोलकनाथ जो ये है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित थी। ठीक, अब लाल बिहारी क्या थे? ये अपने मृत्यु के लिए कोर्ट में गए थे। ठीक, अब केशवानंद भारती ये भी मूल ढांचे से संबंधित था। ठीक, तो आप इनके बारे में पढ़ लेंगे, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, अगला है 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? तो कौन थे? राधा मोहन सिंह जी। ठीक, राधा मोहन सिंह जी। तब कौन से? राधा मोहन सिंह जी। ठीक है, और वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या हैं? आपके कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक, चलिए अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी क्रमशः है 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? 16.16% और 8.6%। मतलब अनुसूचित जाति कितनी है? 16.6% और अनुसूचित जनजाति कितनी है? 8.6%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस है। ठीक, अगला है वार्षिक तौर पर देश की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचक प्रकाशित करता है। तो कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो होती है ये हर साल भ्रष्टाचार की सूची प्रकाशित करती है कि कौन से देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, कौन से देश में भ्रष्टाचार कम है, ये सूची प्रदर्शित करती है। ठीक, तो कौन सी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति। तो कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष का नेता। तो हमारा P और Q सही हो जाएगा। तो P और Q हमारा बिल्कुल सही, B नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित फिल्मों में से किसने अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो किसके लिए? रुस्तम के लिए। देखिए एक रुस्तम बहुत अच्छी मूवी आई थी, इसमें नेवी का ऑफिसर थे अक्षय कुमार। ठीक, तो ये आप इसी के लिए इन्हें क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए अगला है, देखिए किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? P है कि जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु दो या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमत देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं। क्यों कहता है कि कोई भी कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, ना कि सभी राज्यों पर। तो हमारा P और Q दोनों सही है। ठीक, P और Q दोनों सही है। अगला है बंटाईदारों के नाम पर तर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासित के खिलाफ कानून संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज की उचित हिस्से का हकदार बनाया। तो कौन सा था? पश्चिम बंगाल में ये चलाया गया था ऑपरेशन बरगा। इससे क्या होता था? जो जमींदार थे उन्होंने जो किसानों की जमीन हड़प ली थी, ठीक, तो उसके लिए चलाया गया था, उनसे क्या मुक्त कराया गया था। ठीक, अगला है 1993 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था? तो 73वां संशोधन। ठीक, कौन सा? 73वां संशोधन। चलिए अगला है ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आपको पता हो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, जिसे हम प्रधान बोलते हैं गाँव में। ठीक, और आप 21 साल की आयु पूरी करने के बाद ग्राम प्रधान के चुनाव आप लड़ सकते हैं। ठीक, इसके लिए कम से कम 21 साल होना चाहिए। ठीक, वोट डालने के लिए 18 साल और ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक, पब्लिक की कुंजी का पासवर्ड जिसको बोलते हैं, हैश फंक्शन
बिल्कुल सही है। प्राइवेट की कुंजी, ठीक, विजेट नहीं होता, ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र की सहायता, केंद्र को अधिकार देता है। 253 होता है। देखिए अगर मान लिया कि केंद्र की तरफ से, ठीक है, विदेश में राष्ट्रपति जाता है और किसी देश से कोई समझौता करता है, ठीक, किसी देश से समझौता करता है किसी राज्य के लिए, तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को कि वो बिना किसी राज्य से पूछे वो समझौता कर सकता है जिसे राज्य को मानना होगा, ठीक, तो वो किसमें शक्ति बताई गई, तो अनुच्छेद 253 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है? पहला भर्ती, दूसरा प्रशिक्षण या सेवानिवृत्ति उपरांत विवरण, तो कौन से? तीनों, ठीक, भर्ती, प्रशिक्षण व सेवानिवृत्ति उपरांत वितरण, ठीक, तो हमारे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा सभी, ठीक। अगला है 18 नंबर, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रही शब्द का प्रयोग किया था? किसके लिए? चावल के लिए, ठीक, किसके लिए? चावल के लिए। चलिए अगला है, देखिए चावल बहुत ही पुराना फसल है, ठीक, चावल खेती वैदिक काल के समय से होती रही है, ठीक। अगला इस ट्रैफिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? देखिए एक ट्रैफिक चिन्ह आपके हर एक पेपर पूछा गया था, इसके हमने विस्तार से वीडियो बनाई, आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक, हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है? ये विश्राम स्थल से संबंधित है, ना कि देखिए लोग इसे फर्नीचर की दुकान कह देंगे, तो बिल्कुल करता हूँ। अस्पताल नहीं होता, अस्पताल में क्या होगा? प्लस का निशान होगा रेड कलर से, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विश्राम स्थल, ठीक, विश्राम स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो कहाँ पे है? निर्यात भवन, कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक, कहाँ पे? दिल्ली में, निर्यात भवन में, ठीक। अगला है, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो किसकी? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, ठीक, तो इसमें भी यूपीएससी में भी पूछ लिया गया, ठीक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, पी क्या कहता है? संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक, क्योंकि संघ सूची जो कि उसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। अगला है, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक, क्योंकि राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में केवल संघ सूची बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं ना, तो समवर्ती, अगर इसका ऑप्शन समवर्ती सूची होता है बिल्कुल सही होता, क्योंकि समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, तो इसका हमारा पहला ही केवल ऑप्शन सही किस कौन सा? कि संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल संघ ही बना सकता, तो हमारा पी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन को ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकरण किया था? किसको? सौर, भूतापी, पवन ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? किसको? तो 1 2 3, किसको? सौर को भी, भूतापी को भी और पवन ऊर्जा को भी, तो तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस नहीं होगा, ठीक, तो प्राकृतिक गैस नहीं होगा, ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है, किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो कौन सा? मैक्रो वायरस। कौन सा? मैक्रो वायरस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्राधिकरण भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो कौन करता है? चुनाव आयोग, ठीक। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन करता है? तो भारत का जो चुनाव आयोग होगा, ठीक, चुनाव आयोग होगा वही करेगा, ठीक। चलिए जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी, ठीक, याद रखेंगे, ठीक। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो कौन से हैं? बोबडे जी ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोलियो के टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो मार्क कैंडल ने, ठीक, किसने किया? मार्क कैंडल ने किया था, ठीक। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? तो किसको किया गया? आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, अब इसे क्या हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया, 300A में, आर्टिकल 300A में इसे डाल दिया गया, ठीक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक क्या है? विषाक्तता में से किसको प्लम्ब्रिज्म भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सीसा विषाक्तता होता है ना, सीसा क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक। चलिए जैसा कि कुछ समय पहले मैगी में सीसा पाया गया था, तो मैगी को बैन कर दिया गया था, ठीक, भारत में भी अन्य जगहों में भी, ठीक। चलिए अगला है, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका करते हैं? तो कौन करता है इनका प्रतिनिधित्व? तो राष्ट्रपति का करते हैं, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि किसी भी देश में दूसरे देश के क्या होते हैं? उच्चायुक्त होते हैं या फिर राजदूत होते हैं, ठीक, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, तो वो उसकी बात की जा रही है, ठीक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन करता है? जो FDI की रिपोर्ट कौन देता है दुनिया भर की? तो वो कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ठीक। कौन करता है? FDI, जो प्रत्यक्ष
निवेश होता है, विदेशी निवेश होता है, उसके बारे में कौन देता है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। चलिए अगला है कि अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था पूर्णदेयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का कारण था, क्या था? 25,000। कितने? 25,000। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जन समूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया था तो ऐसे जन समूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जन समूह का हर सदस्य के अपराध का अपराधी होगा। तो किसका होगा? दंगे का। अगर कोई भी शामिल होता है उसमें, हिंसा में कोई भी शामिल होता है तो वो सब किसका होगा? तो दंगे का अपराधी माना जाएगा। ठीक, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना ही बेहतर है? तो कौन? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है? ये एक मानवाधिकार की तरह काम करता है। ठीक, ये प्राइवेट संस्था होती है। ठीक, तो ये क्या होता है कि मानवाधिकार के जैसे ही काम करता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में उठाता है मुद्दा। ठीक, चलिए अगला है, निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्ताव किया था? तो किसने लिया था सबसे पहले नाम? तो चौधरी रहमत अली। याद रखेंगे, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द लिया था। ठीक, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ के मेन नेता थे, मेन लीडर थे। ठीक, अगला है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों जाना था? तो उनको क्या बोलते हैं? दून। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। स्पेस है एक प्रबंधन संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो कौन सी संस्था है? तो CDM, रक्षा प्रबंधन कॉलेज। ठीक, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक उपयोग उपक्रम बिस्मटेक की मंत्री स्तरीय बैठक का 15वां भाग निम्नलिखित शहरों में से किस में आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो काठमांडू, नेपाल में। ठीक, कहाँ पे? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक, वहाँ पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल में जनहित याचिका IPL दायर की जा सकती है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में किसके तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, और उच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका 226 के तहत। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 32 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 226। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया? तो किसको? डैनफोर्स इंडिया को। ठीक, चलिए अगला है और लास्ट क्वेश्चन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति की स्थापना की गई थी तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय प्रणब मुखर्जी थे। ठीक, प्रणब मुखर्जी थे, जिनका हाल ही में क्या हुआ था? देहांत हो गया था। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। याद रखेंगे, प्रणब मुखर्जी का भी हाल ही में देहांत हो गया था। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम मैथ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हैं आपके मैथ के, तो हम देखिए इनको सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको आपको दिखाते रहेंगे। आप क्या करना है, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन्हें हल कर लेना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमें बता देना, हम PDF आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। ठीक, तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। देखिए ये आपका परसेंटेज क्वेश्चन आ गया था, इसके अलावा ट्रेन से संबंधित ये क्वेश्चन था। ठीक, और ये आपको अगर इनकी आंसर चाहिए तो आंसर इसका सही 100 हो जाएगा। देखिए जो ग्रीन कलर से ये इनके सही आंसर है। ठीक, आपको याद रखना है, इनको आप लगाएंगे और ये ग्रीन कलर के जो आंसर है ये आप इनके बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, इसका 100 आंसर आएगा। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका साधारण ब्याज से आया हुआ है, इसका 8000 आंसर आ जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद परसेंटेज का इसमें 250 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से शराब और देखिए मिश्रण का क्वेश्चन आया है। इसके अलावा देखिए ये भिन्न में निम्नतम कौन सा होगा, भिन्न को लगाना आपको सही से। एक देखिए ये कैलेंडर क्वेश्चन आपको मैथ वाले पोर्शन में पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। ठीक, अगला देखिए ये भी लासा मासा से आ गया है, इसका 790 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ये देखिए आपका क्वेश्चन 10 नंबर, इसका 88 होगा। देखिए 250 का कितने परसेंट 700 होगा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं। जैसे 250 का कितने परसेंट पूछा तो x मान लो बटे 100 कर दो, कितना हो जाएगा 700। ठीक, तो इसको हम काट ही लेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, ये जाएगा इधर 0 लग जाएगा और ये 25 का होगा भाग कर देगा। ठीक, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 अट्ठे। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप कर लेना। ये देखिए आपका
ये मेंसुरेशन से आएगा क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से है, इसका दो सही हो जाएगा, ठीक। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 2 बाइक हैं, कम से चल रहे हैं, तो 40 स्पीड दूरी से आया क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा 5 घंटे, ठीक। इसी प्रकार से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका 1000 रुपये हो जाएगा। ये देखिए वर्क एंड टाइम से, सॉरी हाँ वर्क टाइम से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। इसके अलावा देखते हैं 16 नंबर, ये देखिए आपका रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। किसके हिस्से में कितनी किलो मिठाई आएगी। अब देखिए ये ग्राफ से है, तो इसका आपको क्वेश्चन देना 17 से 19 तक। ये देखिए इनके सही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये लोग आप आराम से देख लेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे आप अपने आप से लगा लेंगे, ठीक। अब देखिए ये क्या है, प्रायिकता का क्वेश्चन आया है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन आया है, तो इसे भी आप लोग देख लेंगे, प्रॉस्पेरिटी का, ठीक। अगला मार्सा का क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या जाएगा 10 और 12,000, ठीक, 1200, ठीक, 10-1200। इसके अलावा देखिए समीकरण दिया, एक्स का मान निकालना है, इसको हल करना है सही से। फिर ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 26-25 नंबर, ये देखिए समुच्चय से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये आपका आ गया औसत का क्वेश्चन, जिसका 33 किलो सही हो जाएगा। अब ये 27 नंबर देखते हैं, ये देखिए आपका भिन्न से आ गया, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, 2 सही 1 सही 1/4, ठीक। अगला है देखिए परसेंटेज से फिर आ गया, इसका 200 एकदम बिल्कुल सही होगा, ठीक। इसका देखते हैं, ये देखिए पी एंड क्यू, ये आपका वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन, सॉरी कार्य समय से क्वेश्चन आ गया। ये देखिए आपका फिर मिक्सचर से आया, इसका 18 लीटर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, रेशियो का है, ठीक। 31 नंबर, इसका समीकरण को हल करना 32 में। इसके बाद फिर देखिए छूट से आया है, बट्टा से आ गया, ये देखिए आपको संबंध बताना है लासा मासा से, इसमें 650 ऑप्शन सही होगा, ठीक। ये देखिए महिलाओं के बारे में कार्य समय से आ गया। फिर इसके बाद 24 मीटर भुजा वाले एक सम चतुष्फलक के परिणाम का पता लगाएं, ठीक। इसके बाद देखिए ये फिर कैलेंडर से आ गया, देखिए हमने बोला था 2 क्वेश्चन कैलेंडर के मैथ में पूछे गए थे, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। अगला बहुलक और माध्यिका बताना है, तो बहुलक क्या होते हैं, जो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पे 7 की संख्या ज़्यादा है तो यही 7 वाला हो जाएगा, ठीक। माध्यिका का होता है इनको जोड़ के भाग किया जाता है, ठीक। तो ये आप लोग कर लेना। देखिए फिर से आया ये कार्य और समय से, ठीक। तो ये देखिए हमारे 40 क्वेश्चन मैथ के ऊपर। इसके बाद हम रीजनिंग के देख लेते हैं जल्दी से, और फिर आपको अगर इसकी पीडीएफ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, तो हम आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करवा देंगे। ये देखिए रीजनिंग किस प्रकार कोडिंग से पूछा गया, उसका पूर्व अनुमान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पूर्व अनुमान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए आपका ब्लड रिलेशन से आया है। इसके बाद सीरीज आई है, सीरीज के अलावा ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए आपके दिशा से आया है, ठीक है, दिशा डायरेक्शन से। इसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट से आपके 3 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे। देखिए 3 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से पूछे गए, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछाते हैं। और ये देखिए ये आपके जो इसमें भिन्न है, तो भिन्न वाला देखना है, ठीक। भिन्न वाला क्वेश्चन देखना। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, भिन्न। देखिए यहाँ पे ये सारे क्या हैं, राउंड राउंड पूरे बंद कर रखे हैं, ये क्या है, खुला हुआ, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनमें। ये देखिए निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष से पूछे गए हैं बहुत सारे। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। इसके अलावा देखिए ये देख लेना आप लोग। देखिए पारदर्शी कागज को खोलने के बाद वो कैसा दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा इसके बारे में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो आर को अगर खोलते हैं तो ये ई को रिलेटेड कौन सा है, तो ये आपको दिखा देगा। अगर इसका उल्टा बता रहा है तो देखिए उल्टा कर दे इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए ये क्या किया गया, आर को उल्टा किया, ठीक है। तो इसमें देखते ध्यान से, तो आर को क्या कर दे, इसमें उल्टा कर दे। इसी तरह ई को हम भी उल्टा कर देंगे, ई को उल्टा करेंगे कैसे बन जाएगा, तो इस तरह बन जाएगा, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ठीक। उसी तरीके देखिए इसमें ढूंढना है गलत क्या है, ठीक। ADITKZ में, तो यहाँ पे गलत क्या है आपका, के गलत हो जाएगा, ठीक। अगला है देखिए, अगला क्या है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर। देखिए 22वां नंबर क्या है, कागज़ को मोड़ना है, फिर उसके बाद खोलना है काट के, तो ये कागज़ कटिंग से आया क्वेश्चन, ठीक। इसको देख लेंगे, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से देखिए इस पर आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। सक्षम 42, ठीक। तो इस तरीके से देखिए ये बताएगा कि इसके स्थान पर कौन सा होगा, तो हमारा 110 हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही, ठीक। अब देखिए कथन डेटा पर्याप्तता से पूछे गए हैं, ठीक। ये देखिए पूर्वानुमान क्वेश्चन, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए क्वेश्चन है। इसके अलावा देखते हैं, देखिए लूडो का भी क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित घनों में से ढूंढे जो मेल नहीं खाता, ठीक। तो कौन सा पांसा से संबंधित है, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा लूडो से, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है। इसके अलावा देखिए जो आपके निष्कर्ष हैं, अनुकरण करते हैं नहीं करते, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। भिन्न है, ठीक। मॉनिटर, CPU, माउस, ये देखिए कंप्यूटर के भाग होते हैं। मॉडम क्या होता है, मॉडम नेट चलाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए पर्याप्तता से, ये आपका कोडिंग से है। इसके अलावा ठीक कौन सा बुद्धिमान अधिक है, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए तस्वीर की तरफ इशारा करते हो तो आपके ब्लड रिलेशन से कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हर एक शिफ्ट में, ठीक। द्वितीय श्रृंखला में अगला सीरीज क्या होगा,
तो अगला सीरीज का आ जाएगा आपका DLDG। ठीक इसी तरह से देखिए ये आपका दिशा डायरेक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा लास्ट देखते हैं, इनमें से भिन्न विकल्प चुनिए। तो अनुमित सारांश निष्कर्ष आधारित, तो कौन सा सारांश का जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक ये देखिए आपका दिशा निष्कर्ष से कौन सा निष्कर्ष क्या है मजबूत है। ठीक ये आपका असंगत ढूंढना है, कौन सा क्या है गलत हो गया है। ठीक ये डाटा अपर्याप्तता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक तो ये देखिए क्वेश्चन हमने पूरे 40 160 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारी और वीडियो भी देख सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर की करवाई है हमने। ठीक आपको इसका लिंक क्या होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को देख ले, अगर पसंद आए तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, थैंक यू।